हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, एक बिज़नेस, कोई भी पर्सन बिज़नेस करता है तो बिज़नेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मतलब वो किस किस टाइप में बिज़नेस कर सकता है वो आज हम सीखेंगे। आज हम एक टाइप सीखेंगे जिसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकल व्यापार। एक व्यक्ति जो व्यापार करता है खुद अकेला, किसी की हेल्प से नहीं करता है, वो अकेला ही काम करता है, तो उस तरह के जो बिज़नेस को जो कहते हैं वो सोल ट्रेड कहा जाता है। बाकी इसके जो हैं अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। सोल ट्रेड है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये नहीं पढ़ेंगे अभी। हम आज पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेड क्या होता है मैं अभी बता रहा था। सोल ट्रेड वो ट्रेड होती है जिसके अंदर जो है एक ही पर्सन पैसे लगाता है, वो खुद मैनेजमेंट करता है सारा कुछ, सारे के सारे डिसीजन उसके होते हैं, सारा का सारा प्रॉफिट उसका होता है। मतलब सब कुछ वो अकेले करता है, अकेला संभालता है। जो ये जैसे एक पिक्चर में दिखा रखा है, देखो, एक अकेला सब कुछ संभाल रहा है। तो इस सिचुएशन में वो सब कुछ अकेला करता है। इस टाइप के बिज़नेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। अगले पेज पे इसकी टूल किट में डेफिनेशन भी दी हुई है, आपको रीड करनी है। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक अकेला व्यक्ति मिल चलाता है, सिंगल इंडिविजुअल, हु सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो अकेला प्रॉफिट और लॉसेस को बियर करता है, जो भी उसको होते हैं, तो अकेला सब कुछ करता है वो। तो इसीलिए इसको सोल का मतलब होता है एकल, अकेला, सब कुछ वो अकेला संभालता है। इस टाइप की बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप। फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं। क्या खास होता है सोल ट्रेड के अंदर? इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है, इंडिविजुअल का मतलब अकेला, अकेला उसका मालिकाना हक होता है जो भी होता है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोल ट्रेड इज दैट ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, विच मीन्स दैट ही इज अ सोल ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। वो सारे के सारे बिजनेस का अकेला ही मालिक होता है, तो इसको सोल ट्रेड कहा जाता है। सेकंड है सोल मैनेजमेंट। सोल मैनेजमेंट का मतलब होता है अकेला ही सब कुछ मैनेज करता है। देखो, अकेला जो दुकानदार काम करते हैं अकेले, वो सब कुछ अकेले ही मैनेज करते हैं, सामान लाना, बेचना, सब कुछ अकेले करते हैं। बाई चांस ऐसा होता है कि कई बार उसको नौकर रखना पड़ जाता है, लेकिन वो मालिक तो अकेला ही है, सब कुछ अकेला करता है। नौकर तो सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन सारा काम ज़्यादातर वही अकेला संभालता है। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? देखो, जो सोल ट्रेड का सिस्टम होता है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए आपका बिज़नेस जो है वो लॉस में जा रहा है, तो सारे के सारे जो लॉस में आपका बिज़नेस जा रहा है उसकी बाई चांस ऐसा हो गया कि आपको किसी को पैसे देने और सारा बिज़नेस लॉस में जा रहा है और सारा कुछ बिक चुका है आपका, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। लायबिलिटी का मतलब देनदारी। आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका घर बार भी बिक सकता है, तो इसमें लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है इस तरह के बिजनेस में। फोर्थ है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जो फ्रीडम होता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस में, वो बिल्कुल, मतलब हम आराम से सिलेक्ट कर सकते, कोई भी किसी की रोक टोक नहीं होती कि कौन सा बिज़नेस सिलेक्ट करना है, या किसी की सलाह लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, अकेला ही सब कुछ किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो फ्रीडम होता है, ये सिलेक्शन बिज़नेस में फ्रीडम पाया जाता है। बहुत आसानी से हम अपना जो भी काम करना चाहते हैं, किसी की सजेशन नहीं लेनी पड़ती ज़्यादातर। थोड़ा बहुत हम किसी से पूछना, हल्का फुल्का पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अकेले ने बिज़नेस चलाना है तो अकेला ही, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो अकेला बिज़नेस चला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है जो भी हम काम करते हैं वो सीक्रेट रहता है। देखो, जो भी काम करेंगे वो सीक्रेट रहेगा तो किसी बिज़नेस के लिए फ़ायदा होता है। हर एक बिज़नेस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, तो इस सिचुएशन में सीक्रेट रखना भी ज़रूरी होता है, तो ये भी एक फर्म के लिए बहुत फ़ायदा होता है।
5 पॉइंट हैं, बस यही करने हैं आपको। नेक्स्ट जो है एक पॉइंट और कर लेते हैं। एट्थ पॉइंट है, देखो आसान भी है। सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो हर कोई बिज़नेस में जो है सोल ट्रेड नहीं चलता है। कुछ ही बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनमें सोल ट्रेड अकेला बिज़नेस कर सकता है। बड़े लेवल पे अगर बिज़नेस करना है तो अकेले बिज़नेस नहीं कर सकते, तो अकेला बिज़नेस करना कुछ ही बिज़नेस में अच्छा रहता है। द सम स्पेशल ट्रेड विच रिक्वायर्स इंडिविजुअल attention and service and can only the started a sole trade. For example, agriculture, job of stitching, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंगल इंडिविजुअल में आसानी से हो जाती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है किसी भी फर्म के लिए। मतलब ये कह लूँ कि कुछ काम ही ऐसे हैं जो आप सोल्व कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। सभी काम अकेले नहीं हो सकते, सभी बिज़नेस अकेले नहीं किए जा सकते। तो आपको ये ध्यान से वीडियो को देखना है। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं और ध्यान से नहीं, पिछले चैप्टर को, एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, उसको भी ज़रूर देख लें जिन्होंने अब आज तक नहीं देखा है। देखो वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होएगी आगे। ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है बिजनेस स्टडी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।